आप कहानी की शुरुआत होती है। कहानी में हमको एक योगेश नाम का लड़का दिखाया जाता है जो रात को बाहर बैठकर अकेला शराब पी रहा है, क्योंकि दोस्तों आज इस लड़के की सुहागरात होती है। अब थोड़ी देर बाद योगेश की नज़र एक अनजान लड़की पर पड़ती है जो इधर उधर घूम रही है। उसके बाद योगेश चोरी से इस लड़की का पीछा करने लगता है। अब जिस लड़की का योगेश पीछा कर रहा है इस लड़की का नाम जानवी होता है। अब दोस्तों आधी रात में कोई लड़की अकेले बाहर घूम रही है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर है जो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद जानवी योगेश को बोलती है कि मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूँ, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो योगेश बोलता है कि सच बताऊं, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। अब ये मुस्कुराकर इसको बोलती है कि वैसे जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मुझको जल्दबाजी करने से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट देना पसंद है। अगर तुमको गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। उसके बाद दोस्तों योगेश काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है गिफ्ट लेने के लिए, और ये तुरंत अपनी आंखें बंद करता है। और जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो तुरंत दोस्तों ये अचानक से इसको बेहोश कर देती है और अपने भैया की मदद से इसको कार में लेकर अपने घर पर आ जाती है। आप जैसे ही योगेश को होश आता है तो ये रात को एक बंद कमरे में अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ देखता है, और साथ में इसके एक दुल्हन भी बैठी हुई होती है जो घूंघट करे हुई होती है। उसके बाद जानवी इसको बोलती है कि आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, तो मैं कब से आपके उठने का वेट कर रही हूँ। तो ये इसको बोलता है कि फिलहाल ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है, चलो सुहागरात बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही योगेश जानवी का घूंघट उठाता है तो इसको 360 वाट का करंट लगता है, और ये इसको बोलता है कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसके साथ मेरी शादी हुई है। आप जानवी योगेश को बोलती है कि फिलहाल तो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई है, तो अब तुमको मुझको ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और हमेशा मेरा साथ रहना पड़ेगा। तो ये इसको बोलता है कि जैसा तुम चाह रही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों योगेश यहाँ से भागने के लिए जैसे बेडरूम का गेट खोलता है तो यहाँ पर जानवी के भैया और भाभी होते हैं। इसका भैया काफी खूंखार होता है और ये योगेश को बोलता है कि तू कहीं नहीं भाग सकता, पहले तुझको मुझको मामा बनाना पड़ेगा, उसके बाद तू मेरी बहन को लेकर अपने घर जा सकता है। अब दोस्तों ये जानवी को बोलता है कि तुमने भले ही धोखे से मुझसे शादी कर ली हो, लेकिन तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगी। अब उसके बाद योगेश अकेला फर्श पे नीचे सो जाता है और जानवी अपने बेड पे सो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों आज की इस वेब सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस वेब सीरीज का आपको पार्ट 2 भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 में आपको यहाँ पर कोई ना कोई सीख तो जरूर मिलने वाली है। तो उसको देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।